स्टूडेंट, आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट पैराग्राफ रीड करेंगे, जिससे कि हमारा फर्स्ट जो पैराग्राफ है वो है एन इंडियन वेडिंग, भारतीय विवाह। तो भारतीय शादियाँ कैसी होती हैं वो आप सभी को पता है, काफ़ी सारी आपने अटेंड भी की होंगी। तो देखिए, एन इंडियन वेडिंग इज़ एन ओकेज़न ऑफ ग्रेट सेलिब्रेशन। एक बहुत ही बड़े समारोह का अवसर होता है इंडियन वेडिंग। इट इज़ नॉट मेयरली अ मैरिज ऑफ ए बॉय विद अ गर्ल, इट इज़ अ सेक्रेड यूनियन ऑफ टू फैमिलीज ऑल्सो। कहते हैं ये केवल, मेयरली मतलब केवल, ये केवल एक लड़के की एक लड़की से शादी नहीं होती, बल्कि एक सेक्रेड यूनियन है, पवित्र बंधन है, ऑफ टू फैमिलीज ऑल्सो, दो परिवारों का एक पवित्र बंधन है, संबंध है। डेज बिफोर द मैरिज, शादी से पहले के दिनों में, फेस्टिविटीज़ बिगिन इन बोथ फैमिलीज़, दोनों परिवारों में, बोथ मतलब दोनों परिवारों में फेस्टिविटीज़ समारोह शुरू हो जाते हैं, उत्सव जो हैं वो शुरू हो जाते हैं शादी से कुछ दिन पहले। मोस्ट इंडियन वेडिंग्स आर सोलमनाइज्ड ड्यूरिंग द नाइट। सोलमनाइज्ड मतलब संपन्न होती हैं, कि ज़्यादातर जो भारतीय शादियां हैं वो रात के दौरान, रात के समय में सोलमनाइज्ड होती हैं, संपन्न होती हैं। द ब्राइडग्रूम, ब्राइडग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। द ब्राइडग्रूम reaches the bride's house in a grand procession। प्रोसेशन होता है बारात, एक बड़ी सी बारात लेकर जो दूल्हा है वो दुल्हन के घर पहुंचता है। ट्रेडिशनली ही राइड्स अ मेयर, मेयर होता है घोड़ी, हॉर्स घोड़ा, मेयर जो है उसका फीमेल पार्ट है घोड़ी। परंपरागत तरीके से वो घोड़ी पर बैठता है। द मैरिज पैटी इज़ गिवन अ वार्म रिसेप्शन बाय द ब्राइड्स साइड। दुल्हन की तरफ से एक ग्रैंड रिसेप्शन दी जाती है, एक बहुत ही बड़ी दावत दी जाती है। द ब्राइड एंड द ब्राइडग्रूम गार्लैंड ईच अदर, गार्लैंड होता है फूलों की माला, माला को बोलते हैं, एक दूसरे को माला पहनाते हैं दुल्हन और दूल्हा। आफ्टर दिस, इसके बाद, देयर इज़ अ ग्रैंड मैरिज फीस्ट, शादी की दावत दी जाती है। द ब्राइड एंड द ब्राइडग्रूम देन सिट इन फ्रंट ऑफ ए होली फायर, एक पवित्र अग्नि के सामने दोनों बैठते हैं। एंड द फैमिली प्रीस्ट, जो परिवार का पुजारी होता है, पंडित होता है, रिसाइट्स मंत्रास, मंत्र को दोहराता है। The bride and the bridegroom take 7 rounds of the holy fire and pledge to remain faithful to each other। फिर दूल्हा और दुल्हन क्या करते हैं, 7 फेरे लेते हैं पवित्र अग्नि के चारों ओर, एंड प्लेज और कसम खाते हैं, टू रिमेन फेथफुल टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ फेथफुल रहने का। Thus the wedding ceremony comes टू एन एंड। इस प्रकार जो एक शादी है उसका समारोह ख़त्म होता है। द ब्राइड गोज़ विद द ब्राइडग्रूम लोडेड विद गिफ्ट्स फ्रॉम द पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। जो दुल्हन है वो दूल्हे के साथ जाती है उसके घर, और जो पेरेंट्स और फ्रेंड्स उसे गिफ्ट देते हैं वो भी अपने साथ लेकर जाती है। लोडेड मतलब बहुत सारे गिफ्ट जो कि उसे उसके माता पिता, पेरेंट्स से या फिर फ्रेंड से मिलते हैं, वो साथ लेकर वो दूल्हे के घर जाती है। उसके बाद सेकंड है इंडिपेंडेंस डे। सबको पता है हमारा इंडिपेंडेंस डे कब है, 15 अगस्त 1945 को मनाया जाता है। कहते इंडिया बिकेम अ फ्री कंट्री ऑन अगस्त 15, 1947। भारत कब आज़ाद हुआ था, अगस्त 15, 1947 में। सो अगस्त 15 इज़ कॉल्ड द इंडिपेंडेंस डे, इसीलिए 15 अगस्त को
भारत की आज़ादी का दिन माना जाता है। द ब्रिटिश रूल केम टू एन एंड ऑन दिस डे। इस दिन अंग्रेज़ों का जो शासन था वो ख़त्म हो गया था। इट इज़ अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री। ये एक महत्वपूर्ण दिन देश के इतिहास में माना जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री विद ग्रेट एंथुसियाज़म। एंथुसियाज़म होता है जोश, उत्साह। कहता है इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री। पूरे देश में ये बहुत ही उत्साह के साथ, जोश के साथ मनाया जाता है। ऑन दिस डे ऑल स्कूल्स, कॉलेजेस एंड ऑफिसेज रिमेन क्लोज्ड। इस दिन सभी स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज बंद रहते हैं। इट इज़ अ नेशनल हॉलीडे। राष्ट्रीय छुट्टी होती है इस दिन, अवकाश होता है। पब्लिक मीटिंग्स आर हेल्ड इन ऑल टाउन्स एंड सिटीज़। सभी शहरों में, कस्बों में पब्लिक मीटिंग्स होती हैं। अ बिग फंक्शन इज़ हेल्ड इन दिल्ली। दिल्ली में एक बहुत ही बड़ा आयोजन किया जाता है। द प्राइम मिनिस्टर अनफर्ल्स द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट मतलब लाल किला। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री है, वो अनफर्ल्स करते हैं। अनफर्ल मतलब फहराते हैं नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडा, जो हमारा तिरंगा झंडा है, उसको लाल किले पर फहराते हैं। होमेज इज़ पेड टू दोज हु लेड डाउन देयर लाइव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री। कहते हैं देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था, उनको सम्मान दिया जाता है, उनको याद किया जाता है। आवर फ्रीडम इज़ अ हार्ड वॉन फ्रीडम। कहता है हमारी जो आज़ादी है बहुत ही मुश्किलों से मिली हुई आज़ादी है, बहुत ही मुश्किल के साथ जीती हुई आज़ादी है। वी शुड प्रोटेक्ट इट। हमें इसकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ रिपब्लिक डे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस का हमारे जीवन में क्या महत्व है? इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक ऑन जनवरी 26, 1950। भारत जो है एक गणतंत्र देश कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमारा संविधान, जो कानून बनाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री केम इनटू फोर्स ऑन दिस डे। कहता है हमारा जो संविधान है इस दिन लिखा गया था, यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान आया था, लिखा गया था। इंडिया बिकेम अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री। सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, कंट्री मतलब देश। भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश बना। द पावर ऑफ गवर्नमेंट पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ द कॉमन पीपल। कहते जो पावर थी, जो शक्ति थी, द पावर ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की जो शक्ति थी, वो हमारे आम लोगों के हाथों में आ गई थी। ऑल कास्ट, क्रीड्स एंड रिलीजन्स वर टू बी इक्वल इन द आई ऑफ द लॉ। कानून की नज़र में जितने भी कास्ट, जाति के लोग थे, मतों के लोग थे, धर्म के लोग थे, वो सब एक समान माने गए कानून की नज़र में। इट इज़ अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री। ये भी हमारे देश के इतिहास का एक स्वर्णिम दिन था, एक महत्वपूर्ण दिन था। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री विद ग्रेट एंथुसियाज़म। बहुत ही उत्साह के साथ, जोश के साथ पूरे देश में ये मनाया जाता है। नेशनल फ्लैग इज़ अनफर्ल्ड एट द पब्लिक बिल्डिंग। पब्लिक बिल्डिंग्स पर जो हमारा तिरंगा झंडा है, नेशनल फ्लैग, तिरंगा झंडा अनफर्ल्ड किया जाता है, फहराया जाता है। अ बिग फंक्शन इज़ हेल्ड इन दिल्ली। दिल्ली में एक बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है। द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री प्रिसाइड्स ओवर दिस फंक्शन। प्रिसाइड्स होता है अध्यक्षता करना। जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, वो इस फंक्शन पर
की अध्यक्षता करते हैं। इट इज़ बर्ड सीइंग दिस डे इज़ अ नेशनल हॉलीडे। ये देखने लायक होता है। बर्ड सीइंग का मीनिंग क्या है? देखने लायक। जो प्रेसिडेंट जो हैं, हमारे राष्ट्रपति जो हैं, वो जब इस फंक्शन की अध्यक्षता करते हैं दिल्ली में, तो ये समारोह देखने लायक होता है। बर्ड सीइंग होता है देखने लायक। दिस डे इज़ अ नेशनल हॉलीडे, और इस दिन भी राष्ट्रीय अवकाश होता है, छुट्टी होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।